सवाल अब भी बरकरार, कौन संभालेगा बीजेपी का कार्यभार? जेपी नड्डा के बाद किसकी आएगी बारी? बीजेपी नेतृत्व किसे देगा बड़ी जिम्मेदारी? पार्टी के अंदर जबरदस्त मंथन जारी, अब आ गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बारी। बीजेपी का अगला चीफ कौन और कहां से होगा? क्या दक्षिण से ही बीजेपी नेतृत्व किसी को चुनेगा? जी, दक्षिण से, क्योंकि चर्चा तो पिछले कुछ दिन से यही है कि क्योंकि बीजेपी को अब दक्षिण के राज्यों में खुद को मजबूत करना है, इसलिए कहीं ना कहीं संभावना पूरी है कि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी के अगले चीफ होने की जिम्मेदारी किसी दक्षिण भारतीय चेहरे को ही मिल सकती है। अब वो कौन होगा? ऐसे तो रेस में कई नाम हैं, लेकिन मोहर किसके नाम पर लगेगी, अभी भी वो सवाल जस का तस बना हुआ है, क्योंकि जवाब से अभी तक पर्दा नहीं हट सका है। हालांकि एक जो नया अपडेट बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर मिला है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को होली यानी कि 14 मार्च से 21 मार्च के बीच में अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। दिल्ली को जीतने के बाद फिलहाल बीजेपी नेतृत्व का पूरा फोकस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर ही है और अनुमान ऐसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर ही ज्यादा रहने वाला है। इसी आधार पर संभावना बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी दक्षिण से ही होने की जताई जा रही है। चलिए जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में कौन कौन है। जी किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी का भी नाम इस पद के लिए चर्चा में रहा है। जी किशन रेड्डी आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दगुपति पुंडरेश्वरी, साउथ से एक और नाम दगुपति पुंडरेश्वरी का भी है, जो इस समय एनडीए शासित राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष है। पुंडरेश्वरी एक महिला है और एनटी रामाराव की विरासत भी उनके साथ। वंती श्रीनिवास, प्रतिस्पर्धा में कोयम्बटूर की विधायक वंती श्रीनिवास का भी नाम है, वो भी इस पद के लिए प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। वंती श्रीनिवास बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वंती श्रीनिवास वो महिला हैं जिन्हें अपने काम के माध्यम से कई सफल आउटरीच कार्यक्रम चलाने का श्रेय दिया जाता है। वो पार्टी की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक हैं, जिन पर पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह को भी बहुत भरोसा है। भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े का भी नाम, 55 साल के भूपेंद्र यादव और 61 साल के विनोद तावड़े, ये दोनों भी बीजेपी अध्यक्ष बनने की लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में दक्षिण भारत से नाम ज्यादा इसलिए है क्योंकि बीजेपी की रणनीति के तहत तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में पार्टी के विस्तार के लिए दक्षिण भारत से अध्यक्ष बनाए जाने से काफी मदद मिल सकती है। अगले कुछ महीनों में केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत से किसी को नेतृत्व दे सकती है। कहा यह जा रहा है कि नए बीजेपी अध्यक्ष की उम्र 50 साल से 70 साल के बीच की होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम चर्चा में है। अब बीजेपी को जल्द से जल्द इस पर अपना फैसला लेना होगा, जिसमें कि आरएसएस का रोल बड़ा ही निर्णायक होगा। ऐसे में सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर बीजेपी के अध्यक्ष चुने जाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर बीजेपी अभी तक अपने नेतृत्व करने वाले चेहरे को चुन क्यों नहीं सकी है? दिल्ली चुनाव की वजह से काफी देरी हो गई। बीते दिसंबर में ही दिल्ली के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, जो कि जनवरी में अपने चरम पर था। फिर दिल्ली चुनाव ठीक से खत्म हो पाता उससे पहले यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन शुरू हो गया, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चला। बीजेपी नेतृत्व या तो कुंभ के दौरे में व्यस्त था या फिर कुंभ से जुड़े जरूरी कामों को लेकर, इसलिए संगठन को बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि अब बीजेपी ने लगभग अंदर ही अंदर नाम पर मोहर लगा ली है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर यह बात साझा नहीं की गई है। वर्तमान में जेपी नड्डा बीजेपी का कार्यभार संभाले हुए हैं। उन्हें पहली बार 17 जून 2019 को बीजेपी का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वो 20 जनवरी 2020 तक इस पद पर रहे थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को ही उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी का 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और तब से अब तक वो इस पद पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आसीन है और अब तक अपने नेतृत्व में पार्टी को बहुत से चुनाव जिता चुके हैं। जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने 35 राज्यों में चुनाव लड़ा और उनका नेतृत्व इतना शानदार रहा कि 35 में से 16 राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई। जेपी नड्डा के ही नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की। वैसे आपको क्या लगता है, कौन होगा बीजेपी का अगला नेतृत्व? कौन होगा जो 12वें बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में अपना पदभार संभालेगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।